हेलो दोस्तों, मैं शहजाद बद्री। हमारी यात्रा पहुंची है समाल का विधानसभा पर और हम लगातार यहाँ के पूरे हरियाणा के सर्वे करते जा रहे हैं। लेकिन सर्वे में समाल का सीट बड़ी चर्चित हो चुकी है। वो इस वजह से कि कैराना से एक सांसद समाजवादी यहाँ पहुंचती है अपनी गाइडलाइन को जो है तोड़ते हुए। यानी कि कांग्रेस और अलग अलग पार्टियों का गठबंधन है, लेकिन फिर भी ये चर्चाओं का विषय बन जाती है कि एक किसी पार्टी का सांसद अपनी पार्टी के गाइडलाइन को तोड़कर किसी विधानसभा पर अगर जा रहा है तो वो जो है चर्चा का विषय बन जाता है। उन्हीं गांव में से कुछ 12 गांव अगर कहे जाए तो मुस्लिम चेहरे की अगर बात की जाए तो हमारे साथ जो व्यक्ति बैठे हैं, रफाकत हसन जी, वो गढ़ी बेशक से इस वक्त ये सरपंच हैं, मौजूदा सरपंच हैं और जिला अध्यक्ष भी है अल्पसंख्यक से। सबसे पहले आपका एनडीयूबी पर स्वागत है सर। स्वागत है आपके चैनल का, और आपके व्यू बड़े अच्छे चल रहे हैं। हरियाणा की आप कवरिंग कर रहे हैं चुनाव की, तो शुभकामनाएं आपको। अच्छा सर, जिस तरीके से आप मुस्लिम कम्युनिटी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और खुद आपके अपने संपर्क भी है, लेकिन उसके बावजूद भी एक सांसद इधर आती है और वो आपके वोट में जो वोटों में जो है फाड़ की कोशिश की जाती है। यानी कि अगर हम वहां पर इंटरव्यू करने गए तो वहां से अक्सर बोली गई कि धर्म सिंह चौक्कर का वोट है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि रविंदर जी का वोट है। तो आपका चेहरा तो इधर बड़ा फेमस है, लेकिन इसका रीजन क्या है? देखिए, ऐसा है, सांसद जी के आने से ये चुनाव रविंदर मछरौली और भारतीय जनता पार्टी में हो गया है। जो लोग ये कह रहे थे, मैं सुन रहा था आपकी व्यू कि भाई मुसलमानों में इकरा हसन का कोई मामला नहीं है। देखिए, स्वाभाविक है कि इकरा हसन का मामला तो पूरे नेशनल न्यूज में जो लोग देखते भी हैं, असर है उनका इन गांवों में, और उनके असर की वजह से ही रविंदर मछरौली आज सामने भारतीय जनता पार्टी के आगे है। कांग्रेस से तो हमारा मुकाबला है ही नहीं। अगर नहीं इकरा आती तो शायद रविंदर के साथ मुकाबला नहीं होता, लेकिन इकरा के आने से अब रविंदर मछरौली का और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला है। धर्म सिंह जी तो बहुत दूर चले गए चुनाव से। आपका भी वोट जो है बहुत ज्यादा माना जाता है। आपके चेहरे, हमने कुछ इंटरव्यूज भी देखे, लोगों से बातचीत की, चेहरा भी, नाम भी आपका फेमस है, रफाकत हसन जी। अगर बात की जाए हरियाणा के मुसलमानों की, तो बीजेपी का वोट क्या इन गांव में निकलेगा या नहीं निकलेगा? भारतीय जनता पार्टी का वोट मुस्लिम समाज में बहुत बड़ी तादाद में है। हमारा वोट बोलता नहीं है। कांग्रेस के जो चंद लोग वर्कर हैं वही रोड पे आके रुका देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी वोट है वो रुका नहीं देता। वो तो चुनाव के दिन उंगली दबाता है, रिजल्ट देता है, वो रुका नहीं देता, वो हुड़दंगबाजी नहीं करता। बीजेपी का तो जो वोट है वो साइलेंट वोट है, इज्जतदार वोट है। वो रुक्का रोला नहीं करना चाहता है। उसे हरियाणा में अमन और शांति चाहिए, उसे दबंगई नहीं चाहिए। ये जो जितने दबंग टाइप के लोग कांग्रेस का रुक्का मारने, इनको 8 तारीख में रिजल्ट मिल जाएगा। वहां पर अगर बात की जाए, धर्म सिंह छोक्कर जी विधायक थे मौजूदा। विकास की प्रगति को अगर देखा जाए तो क्या उन्होंने विकास कराया या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई वहां विकास हुआ या नहीं हुआ? ज्यादा विकास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ या फिर कांग्रेस विधायक की तरफ से हुआ? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने करा है, मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। हालांकि कुछ लोग मेरी बात नाराज भी होंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से विधायक जी को ये पूछना चाहता हूं कि 2009 में जनता ने आपको चुना, आपकी सरकार भी ऊपर थी और आप विधायक भी थे। हरियाणा में कहा जाता था कि ये दूसरे सीएम है, जितना जो ये कह देंगे वही हो जाएगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि उस अपने कार्यकाल में इन गांवों में उन्होंने क्या विकास करा। मुसलमानों ने तो 2009 में उनको 90% वोट दिए थे।
तो 90% वोटों के लिए उन गांवों में विकास क्या करा? कोई नौकरी लगाने का काम उन्होंने किया हो तो मुझे बताएं, शायद मेरी नॉलेज में ना हो कि सरकारी नौकरी उन्होंने कोई मुसलमानों को दी है। दूसरी चीज, वो कहते हैं भाई मैं विकास करा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि मुसलमान भोले भाले लोग हैं, इमोशनल लोग हैं, और हमारे यहाँ एजुकेशन का स्तर बहुत कम है। इसने कहा कि मैं कस्तूरबा गांधी स्कूल लेके आया, आपकी जो लड़कियां बच्चियां हैं उनको पढ़ाने के लिए मैं कस्तूरबा गांधी स्कूल लेके आया। माननीय विधायक जी को भी इस बात का पता था कि ग्राम पंचायत की जमीनें इन गांवों में नहीं है, लेकिन वो लॉलीपॉप का झुंझुना इनको दिखा दे, देखो भाई मैं कस्तूरबा गांधी स्कूल लेके आया, लेकिन वो स्कूल है कहाँ? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जब वो स्कूल उन गांवों के लिए आया था तो वो स्कूल कहाँ गया उन गांवों से? अगर वो स्कूल वहां बनता तो मैं भी आज आपके चैनल के माध्यम से ये कहता कि हाँ यार विकास करा है, देखो हमारी हमारी जो बच्चियां थी उनका स्कूल का समाधान इस आदमी ने करा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसको पता है कि ये लोग जागरूक हो गए तो ये सच्चाई जान जाएंगे उनकी, ये बड़ी बात है। वो सिर्फ झुंझुना लेके आए, चारों तरफ घुमाया, और वो स्कूल कहाँ हवा में गायब हो गया या कहाँ लगाया उसका आज तक हमें भी नहीं पता चला है। अगर उन्होंने स्कूल बनाना होता वहां, तो जिस नेता को इतने बड़े गांवों में से 90% वोट मिले हैं, तो हमारे यहाँ तो लैंड जमीन भी बहुत कम रेट पे मिलती थी, उस टाइम पे सस्ती थी, आज भी सस्ती है, इतनी महंगी नहीं है। वो कह देते भाई 5 एकड़ लैंड जो है मैंने दे दी स्कूल के लिए, आप लोगों के लिए, वहां तो पुअर गरीब लोग रहते थे। तो अगर वो उनको उठाना चाहते थे, उनका स्तर को और ऊपर एजुकेशन में ले जाना चाहते थे, तो वो स्कूल की, जब उनका सारा सिस्टम उनके हाथ में था तो वो चाहते तो वहां स्कूल भी ला सकते थे, लैंड भी ला सकते थे। तो उन्होंने कोई विकास करने का काम ना उस टाइम करा, और वो आज की बात कर रहे हैं कि भाई हमने विकास करा है। मैं पूछना चाहता हूं, मैं तो सरपंच, मैंने तो खुद सरपंच, मैं अपने गांव की बात करूं, मैंने 2 साल हुए सरपंच बना है। कब्रिस्तानों का, नाले की बड़ी समस्या हमारे यहाँ थी, लोग इनके पास भी जाते थे भाई से निकाल दो, उन्होंने उसका निकालवाने का भी काम नहीं करा। वो करा तो भारतीय जनता पार्टी के इस सरपंच ने, इस सरकार ने जो पैसा है हमने उसे निकलवाने का काम करा है। ये कहते 4 दीवारी हमने बनवाई है। पहली बार हमारे हरियाणा के मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी ने हर विधायक को, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, इनके जो 5 करोड़ रुपए इनका ग्रांट आता था, उनसे अलग 25 करोड़ रुपए हर विधायक को दिए, उनसे अलग वेगी का पैसा, विपक्ष दोनों को ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं कैमरे से। और सबसे पहले पैसे लाने वाला अगर विधायक है तो समाल का हल्के का ये विधायक 25 करोड़ रुपए हमारी सरकार से लेके आया है, धर्म सिंह चोकर। सबसे पहले अगर वो 25 करोड़ रुपए लेके आया है तो वो इस हल्के का विधायक लेके आया था हमारे का। वैगी के काम से 4 दीवारी जो कब्रिस्तानों के कह रहे हैं, उन 25 करोड़ की काम से उनका वो काम स्टार्ट कर रहा है। वेगी के काम बोलते हैं उनके, इन्होंने अपनी ग्रांट में से पैसा नहीं लगाया वहां। वैगी का पैसा जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 25 करोड़ रुपए अलग हटके दिया है, वो प्रस्ताव हम लोगों ने करके भेजा था, तो वैगी के योजना के द्वारा वो काम चल रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अमृत सरोवर योजना के तहत वहां पानी की निकासी, आप आए थे शायद हमारे चुनाव में, निकासी की बड़ी समस्या थी। मैंने सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के, हमारे सांसद थे संजय भाटिया जी, उन्होंने उनसे कह के हमने अमृत सरोवर योजना के तहत जो पानी की निकासी थी 1,49,00,000 रुपए का काम हमने वहां को किया है। कब्रिस्तानों की 4 दीवारी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के पैसे से हुआ है। नाला बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के पैसे से विकास का हुआ है। स्कूल में अभी आप प्रेजेंट भी जाके देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय भाटिया हमारे स्कूल में आए थे, और जो वहां बच्चे स्टूडेंट थे उन्होंने समस्या रखी वहां। मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने इतने बार ये विधायक रहे,
कितनी बार स्कूल में आके बच्चों के साथ में रूबरू हुए, मुझे बताए उनकी समस्या क्या थी। एक दिन भी उनसे रूबरू नहीं हुए। संजय भाटिया जी ने सारे बच्चों से रूबरू हुई, उनकी समस्याओं को जाना और तत्काल प्रभाव से जेई और एजुकेशन का जो ईओ होता है उनको कहा इनका सारा एस्टिमेट बना के भेजो, उस पैसे से वहां काम चल रहा है। पहली बार मेरे गांव के जो बच्चे हैं, इन्होंने तो विधान सभा भी उनको अपने साथ लेके नहीं गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सांसद संजय भाटिया ने उन गांवों की चिंता करी, कहा इन बच्चों को भी पार्लियामेंट जाके आप दिखाओ। 100 बच्चे हमारे, बीजेपी सांसद ने मुसलमान बच्चों को, हाँ बीजेपी सांसद ने, संजय भाटिया ने कहा नहीं इन बच्चों को भी पार्लियामेंट आप दिखाओ। तो वो पार्लियामेंट की व्यवस्था उन्होंने कराई और 100 बच्चों को लेके मैं पार्लियामेंट घुमाने गया। उनको भी भारत की संसद का पता चला कि कौन कहाँ बैठता है और देश कैसे चलता है। उसका रिजल्ट ये हुआ कि पहली बार मेरे गांव के स्कूल का जो रिजल्ट आया, अच्छी बुनियादी सुविधाओं के बाद में 100% रिजल्ट 10th और 12th का उन बच्चों ने दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं इनके कार्यकाल में क्या हुआ। ये विकास की बात करते हैं, इन्होंने विकास करने का काम नहीं करा। लेकिन आपने स्कूल की बात की, जब आपने ईडी का छापा इन पर डलवा दिया तो कह रहे हैं तो नहीं, छापा हमने नहीं डलवाया। वो कहना है कि भाजपा ने, नहीं, भाजपा ने नहीं डलवाया छापा। तो जिन लोगों के हजारों करोड़ रुपए का, जिन लोगों के साथ में पैसे का गबन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने, उनका केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ईडी लगी, सीबीआई लगी, वो अलग विषय। उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है? कोई पैसे खाएगा तो वो जाने, उसका काम जाने। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई। तो आप क्या मान रहे हैं, अपना मुकाबला जो रविंदर जी से मान रहे हैं? रविंदर मछरोली से ही भारतीय जनता पार्टी का जो मुकाबला है चुनाव में, वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला रविंदर मछरोली के साथ में। अच्छा, हमारा तीसरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी को क्या आप ये कह रहे हैं कि धर्म सिंह छोक्कर जी ने जानबूझकर पीछे रखा? बिल्कुल, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, उन्होंने पिछड़ापन इसलिए रख दिया कि अगर ये जागरूक हो गए तो ये भी जान जाएंगे उनकी सच्चाई की, कितना झूठ वो बोलते हैं। हमारे लोग तो बहुत इमोशनल हैं, बड़े सभ्य हैं, क्योंकि वो गांव से बाहर नहीं जा पाते। वो आते हैं और अपना उनको कह देते हैं भाई तुम हमारे भाई, हम तुम्हारे भाई। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, भाई तो हम 2019-20 में भी इनके थे। कोरोना काल में महामारी चली तो मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं कितनी बार इन गांवों का पता आपने आके लिया? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो उनके सपोर्टर है उनसे भी पूछना चाहता हूं मैं। आए नहीं? आप पूछो उनसे, आए क्या? मुझे एक वीडियो दिखा दो कि 2019-20 में कोरोना काल में इन गांवों में वो मुस्लिम समाज पता लेने के लिए आए हैं। तो कहां थे विधायक जी जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत इनकी थी? प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि की अपने थी। उस टाइम भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय भाटिया ने जिन लोगों को दिक्कत थी एडमिट होने में, अस्पताल होने में, हमने इनको कराया। वो भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी। अच्छा, एक आरोप आपकी पार्टी पर, आपकी सरकार पर भी लगता है कि किसानों के मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा जो है सेंसिटिव नहीं दिखा। मतलब एक तरीके से एक जैसा होता है किसानों को अलग अलग योजनाओं के तहत जो है कुछ। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, हरियाणा पहला स्टेट है जिसने सारी फसलों का एमएसपी रेट तय कर दिया। लेकिन कांग्रेस क्यों इस तरीके की? कांग्रेस वालों को पूछ लो, कर्नाटका में भी इनकी सरकार थी, हिमाचल प्रदेश में भी इनकी सरकार है। दिवालिया घोषित हो गए हैं, लोगों को सैलरी भी नहीं दे रहे हैं। हम तो हरियाणा पहला देश का स्टेट है जहां एमएसपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सारी फसलों पे दी। ये बात करते हैं कि हमने किसानों के लिए कुछ नहीं करा। पहला मैं आप देखो ना, आप मुझे और दूसरा स्टेट बताओ कोई जहां कांग्रेस की सरकार हो कि हमने सारी जो फसलें हैं उनको एमएसपी दी है। पहला हरियाणा का स्टेट है जहां 100% जो फसलें हैं उन पे एमएसपी दी। क्या मान रहे हैं आप? क्या अब की बार हरियाणा में दोबारा रिपीट कर रही है सरकार? दोबारा रिपीट कर रही है, 2 बार तो हो गई है, तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और पूरे गांजे बांजे के साथ आ रही है। समाल का सीट पर आपने कहा कि सांसद जी का इधर बहुत ज्यादा प्रभाव है उनका, इकरा हसन का प्रभाव है। इकरा हसन मुसलमानों की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि कम्युनिटी की है वो, बेटी है हमारी, वो बहन है वो हमारी। ऐसा तो नहीं आपका फायदा हो रहा है तो आप ऐसा तो नहीं? नहीं, वो बेटी है 84 की। ये जो मैं आपको बता दूं इन गांवों के बारे में,
ये जो हमारे गांव है, राणा माजरा, गढ़ी बेसिक, जलालपुर, ये जितने गांव हैं, ये यूपी में ही हुआ करते थे। और उन 1484 की जो चौधरी हुआ करते थे पहले, दादाजी थे इनके, तो ये यूपी से आए हुए ही गांव हैं। इनकी सारी रिश्तेदारियां उत्तर प्रदेश में हैं। लेकिन यहाँ तो शादियां जितनी होती है इन बच्चों की, वो उत्तर प्रदेश में होती है। लेकिन यहाँ के मुसलमान तो वार्निंग दे रहे हैं हमने बैठ की कि अगर वो इधर आके इफेक्ट डालेंगे तो हम उधर डालेंगे 2027 में। मैंने क्या कहा, जो लोग ये बात कर रहे हैं वो इकरा के बारे में नहीं कह रहे हैं। दुकान बंद हो रखी है पिछले 8-10 साल से, तो ये वो चीखे मार रहे हैं जो सामान दुकान में नहीं है, वो दुकान में नहीं है। वहां की औरतों से जाके पूछो आप किसके साथ है, वो बताएंगे। जो यूपी की रिश्तेदारियां यहाँ हो रखी हैं, सारी यूपी के रिश्तेदारियां उनकी हो रखी हैं। तो कम्युनिटी की वो लीडर है, तो क्या असर नहीं होगा? कोई दूसरी कम्युनिटी का आदमी आएगा तो असर नहीं होगा? होता है, सबका असर होता है अपना अपना। तो इस कारण से आप रविंदर जी का बीजेपी का मुकाबला है नहीं, भारतीय जनता पार्टी का तो मुकाबला ही रविंदर मछरोली से। और जब से उन्होंने समर्थन इनका करा है, मुझे लगता है और ज्यादा मुकाबला हो गया इनके साथ। धर्म सिंह छोकर को मान नहीं रहे? नहीं, धर्म सिंह छोकर को तो आप उनके जो काम करने की कार्यशैली है वो पता चलेगी लोगों ने। उनकी जो कार्यशैली काम करने की थी, वो सबने, हमारा एक गांव पड़ता है हमारे समाल का विधान, चुलकाना गांव, जी जी, सरपंच है वहां एक सतीश जी, उनकी रिकॉर्डिंग हुई, वायरल हुई रिकॉर्डिंग। इन्होंने सरपंच का ग्रांट अपना एसएफसी का आता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रांट आता है नालियों के लिए, गलियों के लिए। ये तो उस काम को भी अपना बताने लग गए थे जाके। तो सरपंच साहब ने कहा कि जनाब ये तो एसएफसी के ग्रांट से मैं गांव का जो नली गाली है, गलियां, वो बना रहा हूं, आपने पैसा नहीं दिया हमें। तो इनका तो ये काम है कि काम कोई करता है, नाम ही अपना बताते हैं। तो इनका तो है, ये तो मुझे बताए ना कि भाई मुस्लिम समाज के एजुकेशन के लिए आपने क्या करा, हेल्थ के लिए क्या करा। हमारे यहाँ एक छोटा सा अस्पताल पिछले इनके कार्यकाल से डैमेज ही पड़ा हुआ है। वो डॉक्टर भी बीएमएस डॉक्टर मंगाया, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमने सरपंच ने कह के, मेरे गांव में अगर आज बीएमएस का जो ऊपर सरकारी डॉक्टर आता है तो वो अभी आने लगा। हमारे कार्यकाल में नियुक्ति हुई है उसकी, हमने कराई। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे कि जिस तरीके से राहुल गांधी गांव का दौरा कर रहे हैं इधर हरियाणा में, अभी हमने वीडियोस देखी कि अमेरिका में उन्होंने दौरा किया था, तो वहां की कुछ समस्या थी, तो उन्होंने यहाँ गांव में आकर उनकी आवाज उठाने की कोशिश की। क्या लग रहा है, राहुल गांधी और मोदी जी में मुकाबला लग रहा है, या फिर हुड्डा जी और नायब सिंह सैनी की वजह यहाँ काम चल रहा है? देखिए, ऐसा है, राहुल जी देश के बड़े नेता है, मेरी टिप्पणी उन पे ठीक नहीं है। सब आपके सामने है, मैं क्या कहूँ। मोदी जी कहाँ है, राहुल जी कहाँ है, आपके सामने। तीसरी बार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता थी कि जो आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में बनी। कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। चलिए, मुंगेरी लाल के सपने हैं, सपने देखने चाहिए, अच्छी बात है। तो मनोहर लाल जी का, खट्टर जी का जो काम था, कार्यकाल था, वो सही है या नायब सिंह सैनी जी का सही है? नहीं, मनोहर लाल जी का कार्यकाल भी सही था और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का कार्यकाल भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो नायब सिंह सैनी जी को बिठाया क्यों, मनोहर लाल खट्टर को हटाया? देखिए, हर चीज की पारी होती है। आज मनोहर लाल जी को हटा के ऐसा तो नहीं है, शायद वो सेंटर में उनकी जरूरत थी, जो योजनाएं उन्होंने यहाँ लागू करी है, उनको सेंटर में उनकी आवश्यकता थी, तो पार्टी ने कहा कि सेंटर में आ जाओ। वहां उनकी जो सेवाएं उन्होंने यहाँ दी है, वहां लाभ ले रहे। आज देश के 2 महत्वपूर्ण जो बड़े मंत्रालय है वो उनके पास में है। मोदी जी ने उनकी वहां जरूरत थी तो वहां बुला ली। तो आप मान रहे हैं कि यहाँ से बीजेपी निकल रही है या फिर जय रविंदर जी निकल रहे हैं? 100% भारतीय जनता पार्टी का विधायक मनमोहन भड़ाना एक ईमानदार युवा साफ छवि का नेता है, युवा लड़का है, कुछ करने की चाह उसके अंदर है। उसके भाषण आप सुनिए, वो एक ही बात बार बार कहता है कि मैंने हर 10 गांवों में एक बड़ा स्कूल खोलना है जिनमें मैं 500 बच्चों की शिक्षा फ्री दूंगा। लेकिन उन पर तो आरोप लगते हैं कि वो एक सीट से इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर गायब हो जाते हैं। नहीं, उनके फादर करतार सिंह
भड़ाना जी समालका विधानसभा से 2 बार विधायक और कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार में रहे हैं, और जो कार्यकाल में उन्होंने काम करे, लोग आज भी उनको याद करते हैं। आपने अपना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका। और मैं चाहता हूं कि आपके अपने चैनल के माध्यम से ये चीज चलाएं कि जिस तरह की ये लोग, कुछ चंद लोग अफवाह फैला रहे थे, ऐसा कुछ भी वहां नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है और समालका से भारतीय जनता पार्टी का विधायक भारी मतों से जीत रहा है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। ये थे हमारे साथ हरियाणा से गढ़ी बेशक से सरपंच और मौजूदा जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक से रफाकत हसन जी, और इन्होंने अपने उन तमाम सवालों के जवाब दिए जिनकी चर्चा समालका विधानसभा पर चल रही है। अगर आपको लगता है कि हर सवाल का जवाब सही दिया गया है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। NDUP को जरूर सब्सक्राइब करें और ट्विटर पर जाकर हमें जरूर फॉलो करें। थैंक यू।